नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक और नई सीरीज हमारे इस चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध होने वाली है और इसी वीडियो से जो है उसका आगाज होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक से एक जो मास्टर वीडियोस पड़ी हुई हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के यूनिट 7 को लेके हो, चाहे यूनिट 9 को लेके हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री को लेके हो, चाहे एमपी जीके की मास्टर वीडियोस हो, एक एक वीडियो में पूरा पूरा 3-3, 4-4, 10-10 घंटे का कॉन्सेप्ट, बहुत कम मात्रा में हमारे चैनल पे वीडियोस हैं, लेकिन एक से एक फुल ऑफ क्वालिटी एंड फुल ऑफ कंटेंट। और रिसेंटली आस्था मैम की एक सीरीज भी चल रही है, कंप्लीट एमपीजी के 2024 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जहां पर डेली 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक वीडियो आती है। अगर ये 1000 एमसीक्यूज अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो और साथ ही साथ मैम जो हर क्वेश्चन के साथ बहुत डिटेल वाले उसके फैक्ट्स बताती हैं, उनको भी आप पढ़ लेते हो, तो एक बहुत ही कम समय में रोज 25 मिनट आधे घंटे में आपकी एमपी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। कमिंग बैक टू दिस, ये क्या सीरीज है दोस्तों? एज अ टीचर और एज अ एस्पिरेंट भी काफ़ी स्टूडेंट्स ये काम करते हैं कि आने वाले प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका अंदाज़ा लगाना। तो आने वाले प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ये सिर्फ एक तुक्का लगाना नहीं होता। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस मैं आपके सामने एज अ प्रूफ करूंगा और वहां से हम देखेंगे कि क्या संभावित प्रश्न हैं जो हमारे प्रीलिम्स में आ सकते हैं। इस सीरीज में कोई लिमिट नहीं है कि मैं 20 वीडियोस, 40 वीडियोस, 50 वीडियोस, 100 वीडियोस में कितना बनाऊं। मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि 100 वीडियोस तक जो है मैं जरूर पहुंचूं, है ना। और हम लगातार, ये देखिए, ये वो कोई चीज नहीं है कि कल को आके आप मुझसे कहो कि सर आपने तो ये क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया नहीं। हम कोई एमपीपीएससी कमीशन के अंदर बैठे हुए कोई मेंबर नहीं है, कोई उसको एग्जाम को हम नहीं बना रहे। हमारा काम बड़ा सिंपल सा है कि जो क्वेश्चंस को हम स्मार्टली, पढ़े लिखे तरीके से, एकदम स्ट्रैटेजिकली हम जो प्रिडिक्ट करें, अगर वो हमारे एग्जाम में आए तो हमारे बल्ले बल्ले हो जाए वाली बात है। और इससे आपके पता है दो फायदे होने वाले हैं। पहला तो प्रीलिम्स 2024 में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो तो पता चलेगा ही चलेगा, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल्ड में एनालिसिस हो जाएंगे, जो कि आप इस वीडियो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेलिंग एनालिसिस सीरीज के नाम से भी जान सकते हो। और आने वाले प्रीलिम्स में आपके कौन से प्रश्न आने वाले हैं उनसे भी जो है आप बखूबी जान सकते हो। पूरा लेक्चर देखेंगे आप, ये पूरी वीडियो देखेंगे, आपको इसमें हर एक चीज समझ में आएगी। मैं हर वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आऊंगा, एक नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर स्ट्रेटेजिकली आने वाले प्रीलिम्स 2024 में कैसे प्रश्न बन सकता है उस पर भी हम बात दोस्तों बिल्कुल करेंगे। फिलहाल आपके सामने जो यहां पर एक प्रश्न है, इस पर आप गौर फरमाइएगा। ये प्रश्न एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स में जो है बेसिकली आया। आइए पहले देख लेते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में ये प्रश्न आया था। मैं पूछा गया क्वेश्चन नीचे है, एक बार मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है, फोकस नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स है नहीं है इसी में ही पूरा गड़बड़ करके आ जाते हैं। कौन सा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। नहीं है तो पहचानेंगे, लेकिन इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं अगर कोई आपसे ये पूछ ले तो आपको याद रखना है कि भारत में कितने हॉटस्पॉट्स हैं। तो भाई भारत में टोटल हमारे पास कितने हॉटस्पॉट हैं? भारत में टोटल दोस्तों हमारे पास 4 हॉटस्पॉट हैं। कितने हॉटस्पॉट हैं? 4। नाम सुने चारों हॉटस्पॉट का। ऑप्शन में अगर आपको हिमालय दिखे तो बेझिझक आप टिक लगा सकते हैं कि जी हां, हिमालय, जो पूरा हिमालय है वो हॉटस्पॉट का हिस्सा माना जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या माना जाता है? दूसरा दोस्तों जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, इसको जो है हॉटस्पॉट माना जाता है। तीसरा दोस्तों क्या माना जाता है? तीसरा माना जाता है इंडो बर्मा वाला इलाका। बर्मा मतलब म्यांमार कहते हैं आज के टाइम पे। तो इंडिया और म्यांमार का जो पूरा एरिया उस कॉर्नर में फैला हुआ है उसको भी हम हॉटस्पॉट में शामिल करते हैं। और चौथा जो शामिल किया जाता है वो सुंडा लैंड जो है, हम इसको भी हॉटस्पॉट में शामिल करते हैं। तो ये 4 भारत के हॉटस्पॉट्स हैं। अब आप देखें, हिमालय है, सुंडा लैंड है, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा नहीं है। इंडो बर्मा की जगह इन्होंने नारो हिल्स दे दिया, तो नारो हिल्स इंडिया के हॉटस्पॉट का हिस्सा
नहीं है। तो इसमें तो हमारा नारो हिल्स जो है सही विकल्प होना चाहिए था। तो इससे आपने ये सीख लिया कि 4 हॉटस्पॉट कितने हैं। हो सकता है कि यही प्रश्न आ जाए कि भैया कितने हॉटस्पॉट हैं, तो 4 हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, एक चीज आपको ये समझ में आई। अच्छा, एक बार इसको और देखना यहां पर। अभी मैं आपको संभावित प्रश्न वाला एरिया बताऊंगा। जैसे कि देखो, ऊपर तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे हिमालय हो गए, तो ये हमारा एक हॉटस्पॉट हो गया, इसको 1 बोल देता हूं। ये आपका पश्चिमी घाट है इधर, तो ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, वेस्टर्न घाट, ये हमारा एक दूसरा हॉटस्पॉट है। उसके बाद ये इंडो बर्मा वाला जो पूरा इलाका है, इंडो बर्मा वाला जो पूरा इलाका है, ये हमारा दोस्तों जो है, मैं मैपिंग भी इसलिए समझा रहा हूं ताकि दिमाग में फिट रहे वो चीज। उसके बाद हमने क्या बोला, सुंडालैंड है ना, सुंडालैंड। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये हमारा कौन सा वाला इलाका है, अंडमान एंड निकोबार वाला है ना। यहां पर हमारा अंडमान निकोबार वाला इलाका आता है। तो ये अंडमान निकोबार वाला, वैसे सुंडालैंड जब भी आपको शब्द मिले तो सुंडालैंड के अंदर याद रखना थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये पूरा इधर जिनको हम दक्षिण पूर्वी देश कहते हैं, साउथ ईस्ट नेशंस, तो ये सारे के सारे सुंडालैंड के इलाके में आते हैं। लेकिन इंडोनेशिया, थाईलैंड भारत का हिस्सा तो है नहीं। तो भारत के नजरिए से अगर हम देखते हैं, तो जब भी मैं भारत के नजरिए से सुंडालैंड बोलता हूं तो उसमें अंडमान निकोबार भी पूरा नहीं आता, उसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों निकोबार आता है, याद रखिएगा। एक ये मेन जानकारी वाली चीज हो गई। तो ये आपका हो गया इस वीडियो का पहला फायदा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बढ़िया तरीके से एनालिसिस हो गया, और झड़ी लगा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस की, मजा भी आपको ऐसे ही आएगा। अब चलो चलते हैं कि संभावित प्रश्न जो है हमारे क्या बनेंगे, उनको हम देख लेते हैं इसी नॉलेज के बेस पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के टॉप पे ही लिखा हुआ है, क्या कहता है, दिस क्वेश्चन कैन कम इन प्रीलिम्स 2024, की ये आपके प्रीलिम्स 2024 में जो है बिल्कुल आ सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। प्रश्न देखते हैं, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, है ना। तो बड़ा सिंपल सा आंसर हो गया हमारा, ये हमारा दोस्तों जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बड़ा इजी लग सकता है क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। जब अचानक पेपर में प्रकट हो जाता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कितनी रामसर साइट हैं, कितने हॉटस्पॉट हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है। आज का हमारा टॉपिक जिस चीज पर है मैं उसी पे फोकस रहूंगा, आजू बाजू की चीजें बता के बेवजह वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हमारा ये बन सकता है, ये तो लग रहा होगा सर ये तो बड़ा इजी प्रश्न है। टफ वाला भी बताते हैं, जो एमपीपीएससी का लेवल अप इजी, देखो मॉडरेट प्रश्न भी आते हैं, टफ वाले भी आते हैं। आओ मैं आपको टफ वाला प्रश्न जो है दिखाता हूं, जो सभी के तोते उड़ा सकता है अगर एग्जाम में आया तो। सुनना क्या है, व्हाट आर द 2 क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर अ रीजन टू क्वालिफाई एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यानी कि अगर किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में क्वालिफाई होना है तो उसके लिए क्या आवश्यक 2 मानदंड हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट है, लेकिन दोस्तों हॉटस्पॉट का इलाका बनने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। अब वो 2 कंडीशंस क्या होती हैं, प्रश्न कैसा बना है, तो आइए हम उसको देखते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन क्या है, या तो ए ऑप्शन है, या तो बी ऑप्शन है, या सी है, या डी है। लेकिन इसमें ऑप्शंस में भी बहुत खासियत है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। पहले ऑप्शन नंबर सी देख लो। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि ऑप्शन सी अगर आप चूज करते हो तो आपका मानना क्या है कि ऑप्शन ए तो करेक्ट है लेकिन ऑप्शन बी रॉन्ग है। समझना इस बात को, ठीक है ना। अगर आपने ऑप्शन सी पे टिक लगाया तो आप किस बात से सहमत करते हो कि ऑप्शन ए सही है लेकिन ऑप्शन बी गलत है। अगर आपने विकल्प नंबर डी पर जो है टिक लगाया तो आपने क्या कहा, तो आपने ये कहा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। या फिर आपके पास ए और बी में से इंडिविजुअली किसी ऑप्शन को चुनने का भी विकल्प है। तो ऑप्शंस ही अपने आप में एक से एक कंफ्यूजन जो है यहां पर क्रिएट कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से हमको पढ़ना समझना पड़ता है। अब आओ सुनो, देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि जिस क्षेत्र को हॉटस्पॉट का दर्जा प्राप्त करना है वहां पर कम से कम 1500 प्रजातियां होनी चाहिए। किसकी 1500 प्रजातियां होनी चाहिए? वेस्कुलर प्लांट्स की प्रजातियां होनी चाहिए, है ना। वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि संवहनीय पौधे। वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं? जिन प्लांट के अंदर यह खूबी होती है कि वो अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में से मिनरल्स और पानी खींच के
ऊपर पेड़ के दूसरे अंगों तक पहुंचा सकें, ऐसे पौधों को हम लोग वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि संवहनीय पौधे कहते हैं। तो भैया किसी भी क्षेत्र में 1500 प्रजाति, वो भी वेस्कुलर प्लांट की, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिल सकती है, लेकिन खासियत सुनो, ये जो 1500 प्रजातियां होंगी ना वेस्कुलर प्लांट्स की, ये एंडेमिक होनी चाहिए। एंडेमिक मतलब स्थानिक होनी चाहिए, कि ये 1500 वेस्कुलर प्लांट की प्रजातियां केवल उसी क्षेत्र में पाई जानी चाहिए, वहीं की लोकल प्रजाति होनी चाहिए, वो और कहीं नहीं मिलनी होनी चाहिए। तो समझ गए ना आप कि उसी जगह की लोकल प्रजाति होनी चाहिए, 1500 कम से कम प्रजाति होनी चाहिए, और वो सारे पौधे की जो प्रजाति है वो कैसी होनी चाहिए, वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, संवहनीय पौधे होने चाहिए। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल कंडीशन होती है, जी हाँ ये बिल्कुल सही कंडीशन, ऐसा होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ पे 1500 की जगह 2000 या 2500 लिख के भी ऑप्शन को वो पूरा का पूरा गलत कर सकता है, या फिर अगर वो यहां पर एंडेमिक ना लिखे, स्थानिक ना लिखे, तो भी पूरी फॉर्मूला जो है गलत हो जाएगा, पूरी कंडीशन गलत हो जाएगी। सबसे बड़ी कंडीशन तो यही है कि वो वहां के लोकल जो है होने चाहिए पौधे, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इट मस्ट हैव लॉस्ट मोर देन और इक्वल टू 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेटिव हैबिटेट। मतलब वो जो जगह है ना, उस जगह की जो नेचुरल पूरा जो इलाका था, उसमें से, उस नेचुरल इलाके में से लगभग 70% या 70% से ज्यादा, है ना, या तो 70% के इक्वल या 70% से ज्यादा जो उसका नेचुरल इलाका था, आज के टाइम पे वो नष्ट हो चुका है। तो अगर ये दो कंडीशंस हैं, 70% की जगह 50%, 60% लिख के कंडीशन गलत कर सकता है। तो अगर ये कंडीशन ओके है, अगर ये कंडीशन ओके है, तो जी हां दोस्तों, यही दो कंडीशन है कि किसी भी जगह को हम हॉटस्पॉट का दर्जा जो है दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा सही उत्तर हुआ वो ऑप्शन नंबर डी, कि बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट। अगर मैं यहां पर 1500 को हटा दूं या कुछ कर दूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने एक ही टॉपिक को उठाया, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जी हाँ सर, आप आगे भी ऐसे और वीडियोस लेके आइए। वैसे अगर आप नहीं भी कहोगे तो भी मुझे लेके आना ही है, क्योंकि ये सीरीज लिटरली बहुत मज़ेदार जो है होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस, इसी बहाने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन, और इसी के साथ साथ आने वाले प्रीलिम्स 2024 में कहाँ से हमारा प्रश्न आ सकता है उसकी जानकारी भी हमको हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद। लाइक करिए वीडियो को अगर अच्छी लगती है, और जी हाँ, यूट्यूब चैनल पर हमारी MPGK की 1000 MCQ की सीरीज डेली ज़रूर आप देखें, और बहुत सारी मास्टर वीडियोस जो चैनल पर पड़ी हैं उसका भी पूरा लुत्फ आप उठाइए। थैंक यू वेरी मच। और MPPSC की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस प्रिपरेशन, मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, और वो भी घर बैठे ऑनलाइन, ऑफलाइन वाला क्लास का माहौल चाहिए, वही सेम लेक्चर चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में नीचे ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दे रखी है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सारे कोर्स, डेमो लेक्चर्स बहुत सारे उसमें दे रखे हैं, देखिए, मजे करिए, और अच्छा लगे तो कोर्स को ज्वाइन करिए, बिल्कुल अपनी इच्छा अनुसार। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।